साधारणतया लोगों का जब प्राण निकलता है तो काम केंद्र से निकलता है, जन्नेन्द्रिय से निकलता है। सिर्फ योगियों का, समाधिस्थ पुरुषों का प्राण सहस्त्रार से निकलता है। तुम जहां हो वहीं से तो निकलोगे। तुम्हारा मन जहां जहां घूमता था, जहां जहां भटकता था, वहीं से तो मरेगा। और जो काम केंद्र से मरता है वो फिर जन्म ले लेता है, क्योंकि काम वासना और जन्म की आकांक्षा है। जो सहस्त्रार से विदा होता है फिर उसका कोई जन्म नहीं। सहस्त्रार से तुम परमात्मा में लीन होते हो और काम केंद्र से तुम प्रकृति में लीन होते हो। काम केंद्र प्रकृति से जोड़ता है, सहस्त्रार परमात्मा से। उत्थानशील, अप्रमाद से भरा, संयम और दम के द्वारा ऐसा दीप बना लेना चाहिए जिसे बाढ़ ना डुबा सके, जिसे मौत ना डुबा सके। ऐसा दीप बन जाता है। सहस्त्रार की ही चर्चा है। वहां तुम्हारी चेतना इकट्ठी होती चली जाती। धीरे धीरे शरीर से तुम अलग हो जाते हो। धीरे धीरे चैतन्य ही तुम्हारी एकमात्र भाव दशा रह जाती। होश प्रगाढ़ हो जाता है, संघरीभूत हो जाता है, सघन हो जाता है। तुम तब नीचे नहीं भटकते। बुद्ध ने इसको कहा है मेघ समाधि। जैसे कि बादल ऊपर डोलता है, बरस जाए तो जमीन पर धाराएं बहती, अन्यथा जल आकाश में भटकता है, ऊपर उठ जाता है, उत्थान हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन चेतना को शरीर से निरंतर अलग करता रहता है तो धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में मेघ समाधि का जन्म होता है। उसकी सारी चेतना एक मेघ की भांति उसके मस्तिष्क में समाहित हो जाती। सारा शरीर नीचे पड़ा रह जाता, वो आकाश में घूमते एक सफेद बादल की तरह हो जाता। और जब प्राण वहां से निकलते हैं तो मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं पाती। वहां से अमृत का द्वार है। लेकिन तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां सिर्फ आशाओं के आश्वासन है। तुम महासंघ के सामने प्रार्थनाएं कर रहे हो। कोई ना आया ना आएगा, लेकिन क्या करें अगर इंतजार ना करें। न कोई कभी आया वहां उस द्वार पर, न कोई कभी आएगा, लेकिन क्या करें अगर इंतजार न करें। आदमी कहता क्या करें,